माँ बाप जवानी में ये 10 बातों को अपने दिमाग में बैठा लें तो बुढ़ापे में उन्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस संसार में माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं है और उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वे अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी खुशियां, अपने सपने और अपनी इच्छाएं। लेकिन जब वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने की बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते हैं तो यह समाज के लिए एक गहरी सीख बन जाता है। यह कहानी है एक बेटी की जो विदेश से लौटकर अपने बूढ़े माता पिता को असहाय और अपमानित हालत में पाती है। जब वो सच्चाई जानती है तो उसके जीवन के मूल्य, संस्कार और परिवार के प्रति उसका प्रेम सब कुछ दांव पर लग जाता है। यह सिर्फ एक बेटी की संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि यह समाज के उन लोगों के लिए भी एक आईना है जो अपने माता पिता को उनके अधिकार और सम्मान से वंचित कर देते हैं। दोस्तों, औलाद माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता अपनी सारी खुशियां, सपने और अपना आराम उनकी परवरिश में लगा देते हैं। वे उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए खुद की इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। एक पिता दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका बच्चा किसी चीज की कमी महसूस ना करे। एक मां अपने सपनों को भूलकर अपने बच्चों की खुशियों को प्राथमिकता देती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, बुढ़ापा जब उनके जीवन में दस्तक देता है, तब यही समय होता है जब माता पिता को अपने बच्चों के सहारे और स्नेह की सबसे अधिक जरूरत होती है। उनके कमजोर कंधे, कांपते हाथ और थक चुकी आंखें ये आशा करती हैं कि उनके बच्चे उन्हें सहारा देंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके बुढ़ापे को सुखद बनाएंगे। दुर्भाग्य से यह हमेशा सच नहीं होता है। आज के समाज में कई बार औलाद अपने माता पिता को बोझ समझने लगती है, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाती है और उनकी उपेक्षा करने लगती है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी नींदें त्यागते हैं, वही माता पिता बुढ़ापे में अकेलेपन और अपमान का सामना करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि औलाद वही फल काटती है जो उसने बोया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो औलाद अपने माता पिता का अनादर करती है वो जीवन में कभी सुख नहीं पाती है। वहीं जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे न केवल उनकी दुआओं का फल पाते हैं बल्कि समाज और ईश्वर के सामने भी सम्मानित होते हैं। इसलिए औलाद का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता के बुढ़ापे को स्नेह और सेवा से संवारे। माता पिता केवल दायित्व नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्हें सम्मान देना और उनकी सेवा करना न केवल हमारा फर्ज है बल्कि यह हमें इंसानियत का असली पाठ भी सिखाता है। बुढ़ापा एक सच्चाई है और औलाद वो आईना है जिसमें माता पिता अपना भविष्य देखते हैं। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि उनका बुढ़ापा अकेलेपन और दर्द का नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेम और आदर का हो। यही हमारी असली जिम्मेदारी है। दोस्तों, भारत के छोटे से गांव सुरजनपुर में रहने वाली आर्या नाम की एक बेटी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वो 2 भाई बहनों में सबसे छोटी और अपने परिवार का चिराग थी। संस्कारी, सरल और अपने माता पिता का आदर करने वाली आर्या का जीवन हमेशा से एक प्रेरणा रहा। लेकिन आज आर्या को विदेश गए पूरे 2 साल हो गए थे। वो अपने पति निहार के साथ अमेरिका में रह रही थी। आज का दिन आर्या के लिए बहुत खास था क्योंकि आज उसके पिता श्रीधर का जन्मदिन था। आर्या ने उन्हें सरप्राइज देने की एक योजना बनाई थी। वो सुबह सुबह अपने पति निहार के साथ भारत के लिए निकलने वाली थी, लेकिन सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी जिसने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण उसकी फ्लाइट देरी से चल रही थी और कुछ उड़ानें तो रद्द भी हो चुकी थी। आर्या का मन उदास हो गया था। वो पिछले 2 महीने से अपने माता पिता से बात भी नहीं कर पाई थी। जब भी वो अपने भाई अमन को फोन करती थी तो उसे यही जवाब मिलता था कि मां पापा घर पर नहीं है, किसी यात्रा पर गए हुए हैं। चिंता मत करो, वे बिल्कुल ठीक हैं। इन जवाबों ने आर्या के मन में चिंता बढ़ा दी थी। वो जल्द से जल्द अपने माता पिता से मिलना चाहती थी, अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना और अपनी मां कमला को गले लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और बेटी आर्या और निहार ने भारत के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में
फ्लैट में बैठी आर्या अपने बचपन की यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार उसके माता पिता ने उसे बचपन में हर छोटी बड़ी खुशी दी थी। वो अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है। वो बचपन में गांव की गलियों में अपने भाइयों के साथ खेलती थी, तो कभी अपने मां के साथ रसोई में मदद करती थी। वो अपने पिताजी के साथ खेतों पर जाती थी और उन्हें काम में हाथ बटाती थी। श्रीधर और कमला अपनी बेटी पर गर्व करते थे। आर्या पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और संस्कारों में भी बहुत तेज थी। जब उसका कॉलेज खत्म हुआ तो श्रीधर और कमला ने उसकी शादी करने का फैसला किया। जब लड़के वाले उसे देखने आए तो उसकी सादगी और शालीनता देखकर तुरंत उसे पसंद कर लिया गया। कुछ महीनों बाद शादी धूमधाम से हो गई और आर्या का जीवन निहार के साथ नई शुरुआत की ओर बढ़ गया। निहार स्वभाव से बहुत अच्छा लड़का था और आर्या को हर पल सम्मान देता था। शादी के कुछ समय बाद निहार को विदेश में नौकरी मिल जाती है। वो आर्या को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके वीजा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए निहार अकेले ही विदेश चला गया। कुछ महीनों बाद आर्या का वीजा भी बन जाता है। विदेश जाने से पहले उसने सोचा कि वो अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद ले ली। आर्या ने विदेश जाने से पहले अपने माता पिता श्रीधर और कमला से मिलने का निश्चय किया। जब वो उनसे मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर ने उसे समझाया, बेटी तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे भाई भाभी है ना हमारा ख्याल रखने के लिए, और हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि अपना ध्यान ना रख सके। तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ। मित्रों, भारी मन से आर्या ने माता पिता से विदा ली और अपने पति निहार के साथ विदेश चली गई। 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 वर्षों में आर्या के मन में माता पिता से मिलने की चाह और बढ़ती गई। कोरोना महामारी के कारण वो अपने देश नहीं आ सकी, लेकिन अब जब परिस्थितियां सामान्य हुई तो आर्या ने अपने पति निहार के साथ भारत लौटने का निर्णय लिया और वो पूरे उत्साह और खुशी के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। घंटों का सफर तय करने के बाद जब वो अपने घर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, मां, पापा, भैया, भाभी, आप लोग कहां हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे घर के पुराने नौकर रामू दिखाई दिए। उसने तुरंत पूछा, रामू काका, मम्मी पापा कहां हैं? और भैया भाभी भी नहीं दिख रहे हैं, सब लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? रामू ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं घूमने गए हैं। छोटे मालिक और छोटी मालकिन मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। आज बड़े साहब का जन्मदिन है ना। मित्रों, यह सुनकर आर्या ने तुरंत अपने पति से कहा, निहार, चलो हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा कर लेते हैं। आर्या और निहार मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां उसके भाई भाभी नहीं मिले। तब आर्या ने सोचा शायद वे किसी दूसरे मंदिर में गए होंगे, लेकिन तभी उसे अपने पिता की वो इच्छा याद हो आई जो उन्होंने कई बार आर्या के सामने जताई थी। उनका जन्मदिन अनाथालय में जरूरतमंदों को गिफ्ट और कपड़े बांटकर मनाया जाए, ऐसी उसके पिता की इच्छा थी। आर्या ने निहार से कहा, पापा को यही सबसे अधिक खुशी देता है, क्यों ना हम इस बार उनकी इच्छा पूरी करते। निहार ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। मित्रों, दोनों बाजार गए, कपड़े और मिठाइयां और कुछ गिफ्ट खरीदे। फिर वे वापस एक अनाथालय गए और वहां के बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताया। सबको उपहार भेंट किए। अनाथालय के लोग श्रीधर के लिए ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। आर्या का दिल भर आया। उसे खुशी थी कि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी था। उसने सोचा, अगर पापा यहां होते तो ये सब खुद करते तो कितना अच्छा लगता। जब वे अनाथालय से लौट रहे थे तो आर्या की नजर अचानक सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, निहार, गाड़ी रोको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मम्मी पापा यहां हैं। गाड़ी रोकने के बाद वो उनके पास गई। सामने जो दृश्य था उसे देखकर आर्या सन्न रह गई। श्रीधर और कमला सड़क किनारे बैठे थे। उनके कपड़े मैले कुचैले और फटे पुराने थे। चेहरे पर थकान और उदासी की लकीरें साफ झलक रही थी। आर्या ने कांपते हुए पूछा, पापा, ये सब क्या है? आप यहां इस हालत में क्यों हैं? घर पर भैया भाभी कहां हैं? किसी ने सच कहा है मित्रों, दुर्बलता से व्यक्ति का सम्मान खोता है और सम्मान खोने पर रिश्ते टूट जाते हैं।
आर्या को एहसास हुआ कि माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी संतान होती है, लेकिन यदि संतान अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो माता पिता अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर आर्या का दिल अंदर से टूट जाता है। आर्या जब अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखती है तो उसका दिल दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। उसने अपने माता पिता को गले से लगाकर कहा, मां, पापा, ये सब कैसे हो गया? आप लोग इस हालत में कैसे आ गए? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे सब कुछ बताइए, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कमला ने अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहा, बेटा, कहां से शुरू करूं? तुम्हारी शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। तुम्हारे पापा श्रीधर जब रिटायर हुए तो हमें लगा कि अब परिवार के साथ समय बिताएंगे और सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा घर पर रहने लगे तो तुम्हारी भाभी नेहा ने हमें ताने मारने शुरू कर दिए। उसे हमारा घर में होना बोझ लगने लगा। धीरे धीरे तुम्हारा भाई अमन भी उसकी बातों में आ गया। कमला की आवाज कांपने लगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, तेरी भाभी ने हमें घर के सारे कामों में लगा दिया। वो खुद सहेलियों के साथ किटी पार्टी और घूमने फिरने में व्यस्त रहती थी, और जब हमें थकावट होती थी तो ताने मारकर हमारा दिल और दुखाती थी। खाने के नाम पर हमें बासी भोजन दिया जाता था। अगर कभी मैं चोरी छुपे ताजा खाना ले लेती तो वे मेरे हाथ से छीन लेती थी। आर्या के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, मां, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? आप लोगों ने ये सब क्यों सहा? कमला ने कहा, बेटा, तेरे पापा को इतनी मेहनत और बासी खाना खाने की वजह से ठंड में सर्दी लग गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने तेरे भाई से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बुढ़ापे में बीमारी होती है, इसे सहन करो। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे परेशान मत करो। कमला की आंखें छलछला उठी। उसने कहा, तेरे भाई के ये शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने गहने बेचकर तेरे पापा का इलाज करवाया। फिर भी बेटा हालत खराब होती गई। जब तुम्हारे पापा को कोरोना हुआ तो तेरे भाई और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। कहने लगे कि घर में हम बीमारियां फैला देंगे। आर्या ने अपने माता पिता को और मजबूती से गले लगा लिया। उसकी मां ने आगे कहा, बेटा, हम दोनों बेबस होकर दर दर भटकते रहे। अपने गहने बेचकर तुम्हारे पापा का इलाज करवाया, लेकिन इस उम्र में कोई काम देने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर हमें भीख मांगनी पड़ी। बेटा, ये बहुत दर्दनाक है कि अपने ही बेटे के होते हुए हमें यह दिन देखना पड़ा। मित्रों, ये सब सुनकर आर्या का दिल चीखने लगा। उसने अपने माता पिता से कहा, मां, पापा, अब बहुत हो गया, आप मेरे साथ चलिए। उस घर में आप नहीं लौटेंगे जहां आपको ताने दिए गए हैं और बेइज्जत किया गया है, लेकिन जिस घर को आपने अपने खून पसीने से बनाया है वहां लौटना आपका अधिकार है। मैं देखती हूं कौन आपको वहां से निकालता है। कहते हैं दोस्तों, जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है उसे अपने जीवन में कभी शांति और संतोष नहीं मिलता है। माता पिता हमारी जड़ें हैं, उनकी अनदेखी करना ऐसा ही है जैसे अपने जीवन के आधार को खोखला करना। आर्या ने जब अपने माता पिता को उनकी बदहाल स्थिति में पाया तो उसने ठान लिया कि वो उन्हें उनका सम्मान और अधिकार वापस दिलाकर रहेगी। माता पिता को लेकर घर लौटने से पहले उसने अपने नौकर रामू को फोन किया और कहा, रामू, घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देना। आज मेरे मम्मी पापा का जन्मदिन है, मैं उन्हें लेकर आ रही हूं। मित्रों, रामू ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। जब आर्या अपने माता पिता को लेकर घर पहुंची तो घर साफ सुथरा और सजा हुआ था। रंगोली बनी हुई थी और दीप जलाए गए थे। आर्या ने अपने माता पिता से कहा, मां और बाबूजी, अब से ये घर फिर से आपका है, इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। आर्या और उसके पति नेहार ने मिलकर जन्मदिन का शानदार आयोजन किया। नेहार ने होटल से श्रीधर और कमला की पसंदीदा चीजें मंगवाई। इतने दिनों बाद श्रीधर और कमला ने स्वादिष्ट और ताजा भोजन किया था। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष था। जन्मदिन का यह जश्न उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने आर्या और नेहार को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने हमें वो खुशी दी है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। भगवान हर माता पिता को ऐसी बेटी और दामाद दे। शाम से रात हो गई, लेकिन आर्या का भाई और भाभी अब तक घर नहीं लौटे थे। देर रात लड़खड़ाते हुए कदमों से अमन और नेहा घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही उन्होंने श्रीधर और कमला को देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अमन एकदम से चिल्लाया, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया आपको यहाँ?
आर्या का गुस्सा भी अब फूट पड़ा था। उसने जवाब दिया, अमन, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का घर है। उन्होंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। और सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारा यहां से जाना ही ठीक होगा। मित्रों, आर्या की बात सुनकर नेहा भी चिल्लाने लगी, आप लोग यहां से निकल जाइए, वरना हम आपको पहले की तरह बाहर फेंक देंगे। आर्या ने गुस्से में कहा, अब मैं देखती हूं कि मेरे मम्मी पापा को इस घर से कौन निकालता है। ये कहते हुए उसने नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और आर्या ने सख्ती से कहा, यह घर मेरे माता पिता का है और अब यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अपना सामान बांधो और यहां से निकल जाओ। यह सब सुनकर अमन ने पिता श्रीधर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, मुझे वसीयत से बेदखल मत कीजिए। लेकिन श्रीधर का दिल अब अपने बेटे के लिए कठोर हो गया था। उन्होंने कहा, अमन, आज मैं समझता हूं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मेरे जीवन में कोई है तो वो मेरी बेटी आर्या है, जिसने हमें सम्मान और सहारा दिया है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी इस घर में रहने लायक नहीं हो। आर्या ने तुरंत अपने पति नेहार से कहा, इन्हें यहां से बाहर निकालो, इनका यही हक है। नेहार ने पुलिस को बुलाकर अमन और नेहा को घर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिनों तक आर्या अपने माता पिता के साथ रही और फिर विदेश लौटने से पहले उनसे कहा, पापा आप हमारे साथ चलिए, मैं और नेहार आपका पूरा ख्याल रखेंगे। श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये घर मेरी पहचान है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आर्या ने भारी मन से विदा ली और विदेश लौट गई। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वो हमेशा उनकी खोज खबर रखेगी और हर जरूरत में उनके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, कहते हैं माता पिता भगवान के समान होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में हर प्रकार की सफलता स्वयं चलकर आती है। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग किया। उनका तिरस्कार करना और उन्हें अपमानित करना संतान के जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। समाज में नैतिकता और संस्कार तभी टिके रह सकते हैं जब हम अपने परिवार का सम्मान करेंगे। दूसरी बात, जैसा बोओगे वैसा काटने को मिलेगा। अमन और नेहा ने अपने कर्मों का फल पा लिया और आर्या ने यह साबित कर दिया कि सच्ची संतान वही होती है जो माता पिता को उनका सम्मान और अधिकार दिलाए। बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों से इज्जत और सम्मान पाने के लिए न केवल बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, बल्कि खुद भी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जो उनके सम्मान को बनाकर रखें। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन 10 बातों को हर माता पिता को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। यदि ये 10 बातें हर माँ बाप अपने जीवन में याद रखते हैं तो बुढ़ापे में कभी उन्हें दुख नहीं मिलता है, उनकी संतान कभी उन्हें परेशान नहीं करती है। तो दोस्तों, इन अनमोल 10 बातों को आप अभी से लिखकर रख लीजिए। पहली बात, बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा दें। बच्चों को शुरू से ही माता पिता, बुजुर्गों और अन्य लोगों का सम्मान करना सिखाएं। उदाहरण के लिए, जैसा व्यवहार आप बच्चों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार खुद भी करें। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को सिखाएं कि धन और मेहनत का सम्मान करना चाहिए, इससे वे भविष्य में आपके संघर्ष को समझ पाएंगे। दूसरी बात, बचत और निवेश करें। समय पर अपने भविष्य के लिए बचत शुरू करें। एक वित्तीय योजना बनाएं ताकि आप बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना रह सकें। बच्चों को धन के सही उपयोग और महत्व के बारे में बताएं ताकि वे आर्थिक रूप से भी आपके प्रति जिम्मेदार रहें। अपनी संपत्ति को पूरी तरह हस्तांतरित करने से पहले बच्चों के व्यवहार को समझ लें, अपनी जरूरतें और अपने अधिकार बनाकर रखें। नंबर 3, बच्चों के साथ संवाद करें। उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाकर रखें। उनके साथ समय बिताएं तो रिश्ता मजबूत रहेगा। बच्चों को डांटने या दबाने के बजाय उनकी भावनाओं को समझें। बच्चों के साथ ऐसा संबंध बनाएं कि वे अपनी समस्याएं और बातें आपके साथ खुलकर साझा कर सकें। नंबर 4, नियमित रूप से स्वास्थ्य और जांच कराएं। अपनी शारीरिक फिटनेस बनाकर रखें। आत्मनिर्भर बने। जब तक संभव हो अपने छोटे मोटे काम खुद करने की आदत डालें। यह आपके बच्चों को आपके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण देता है। नंबर 5, बच्चों के व्यक्तिगत जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। उन्हें उनकी स्वतंत्रता का अनुभव करने दें। अपनी राय तभी दें जब बच्चे आपसे मार्गदर्शन मांगे। नंबर 6,
यदि आपके कई बच्चे हैं तो उनमें पक्षपात ना करें, यह आपके रिश्तों में दूरी लाने से बचाएगा। संपत्ति का वितरण निष्पक्ष रूप से करें, इससे बच्चों के बीच झगड़े की संभावना कम होगी। नंबर 7, बच्चों को धर्म और संस्कृति का महत्व सिखाएं। नैतिक शिक्षा उन्हें सही और गलत में भेद करना सिखाएगी। बच्चों को दान और सेवा के कार्यों में शामिल करें, इससे वे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनेंगे। नंबर 8, बच्चों के साथ रिश्ते में प्यार और सम्मान बनाकर रखें। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। बच्चों के साथ हर विषय पर खुलकर बात करें ताकि वे आपको दूर ना समझें। नंबर 9, बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं ना रखें। अगर वे किसी समय आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो नाराज होने की बजाय उन्हें समझाएं। अगर बच्चे किसी कारणवश दूर रहते हैं तो उनके साथ संपर्क बनाए रखें। नंबर 10, बुढ़ापे में दूसरों पर कम निर्भर रहने की कोशिश करें। अपने शौक, रुचियों और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहें, इससे बच्चे आपको प्रेरणादायक मानेंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना न केवल कर्तव्य है बल्कि उनके जीवन को भी धन्य बनाता है। कहते हैं, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। बच्चों को अपने संस्कारों और नैतिकता का ऐसा बीज दें जो आपके बुढ़ापे में भी फलदायी हो। तो दोस्तों, अगर इन 10 बातों को आप अपने जीवन में पहले से ही उतार कर रख लेते हैं तो याद रखना, आपके होने वाले बच्चे बुढ़ापे में कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे और आप बुढ़ापे में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। ये 10 बातें आपके बच्चों की जिंदगी सुधार देंगी और आपके जीवन को भी बेहतर बनाएंगी। तो चलिए, इस वीडियो में क्या आपको सही लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।